इंट्रोडक्शन नहीं करवाना चाहता था, मगर चूंकि मेरी पार्टी का मामला है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ये जनता दल 1989 में बनी थी, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके साथ मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने जनता दल के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया। अब कौन बना प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी का? जनता दल हुकूमत कर रही थी सेंटर में, और कौन बना प्रेसिडेंट? इसी कर्नाटका से एसआर बोमई साहब बने, जिनका बेटा बीजेपी का सीएम बना हुआ है। एसआर बोमई जब बने तो मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी से छलांग लगाकर अकलौता वाहिद ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल बना। बोमई के जमाने में मैं ऑल इंडिया सीनियर जनता दल का वाइस प्रेसिडेंट, मैं पार्टी का ट्रेजरर भी था, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी था। मुझे सेंटर की कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जा रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए मिनिस्ट्री, मुझे पब्लिक की खिदमत करना है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में रह के अपनी पब्लिक की खिदमत करूंगा। मेरे दोस्तों, आज जनता दल टुकड़े 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 हुई। लोगों ने अपनी खुदगर्जियों की बुनियाद पर अपनी अलग अलग पार्टी बना ली, मगर टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये पार्टी अपनी ओरिजिनल शक्ल में कर्नाटक में खड़ी हो गई। कोई भी सेकुलरिज्म का दावा करे, किसी पार्टी के नाम के साथ सेकुलर नहीं है। ये तनहा जनता दल सेकुलर है, जिसके नाम के साथ लफ्ज़ सेकुलर लगा हुआ है। मुझसे देवी गौड़ा जी ने कहा कि आजमी साहब आप मेरे बहुत पुराने साथी हैं, आप आ जाइए कर्नाटक। मैंने कहा क्यों आ जाऊं? तो कहने लगे अरे भाई मोदी जी जहां जाते हैं वहीं के बेटे बन जाते हैं, आके थोड़ा सा ऑपरेशन कर दीजिए पॉलिटिकल। यहाँ भी आए थे ना आपके यहाँ? तो बोले माँ कहती थी, पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जब कर्नाटक आए बनारस गए तो बोले मुझे गंगा मैया ने बुलाया, जहां जाते हैं वहीं रिश्ता जोड़ लेते हैं। कर्नाटक आए तो बोले माँ मेरी बचपन में कहती थी बेटा मोदी कर्नाटक जरूर जाना, बेटा मोदी कर्नाटक जरूर जाना। अब इस पढ़े लिखे आदमी से पूछिए कि जब तेरी माँ तुझसे कहती थी कि कर्नाटक जरूर जाना, उस वक्त तो ये मैसूर था, कर्नाटक बना ही नहीं था भाई। किस कर्नाटक में जा रहा था? ये है वो नाटकी आदमी जो कर्नाटक में आके कहता है कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक। कर्नाटक वाले कहते हैं नो, ये कर्नाटका है, तेरा नाटक यहाँ नहीं चलने देंगे। तो भाइयों, हमारी गवर्नमेंट बनी, मैं इंचार्ज था। यूपी में 85 सीट थी पार्लियामेंट की और बिहार में 55। अभी 10 मिनट है मेरे पास, किसी और साहब को बोलना है तो बता। सुनो गौर से, मैं इंचार्ज था। 85 पार्लियामेंट की सीट में यूपी से जनता दल के लिए मैंने 64 सीटें जीती, 64, और बिहार में 55 की 55 सीटें जीतकर सबका रास्ता बिहार में बंद कर दिया गया। 11 महीने चली हमारी गवर्नमेंट। 11 महीने के बाद बीजेपी ने कहा हमें अयोध्या जाने दो। उनके समर्थन से सरकार चल रही थी। हम वहाँ 5 ईंट रख के आएंगे। वीपी सिंह ने कहा तुम्हारी 5 ईंट कम्युनलिज्म की मैं नहीं रखने दूंगा, चाहे सेकुलरिज्म क्या की गवर्नमेंट रहे न रहे। गवर्नमेंट गिरा दिया बीजेपी ने। अब सुनिए काम की बात और आखिरी बात, जब ये गवर्नमेंट गिरा दी गई तो पार्टी में यह तय हुआ कि साहब इस्तीफा दे दें प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे। कहले सरकार नहीं रह गई। मैंने कहा 100% सरकार बचेगी।
ये 92 मेंबर हैं बीजेपी के और पार्लियामेंट लोकसभा 542 मेंबरों की है। ये 92 न दो। इनके अलावा हर पार्टी को सेकुलर होने का दावा है। हम अपनी लाश उठा के लेके चलेंगे पार्लियामेंट में और हम इन सेकुलर पार्टियों से कहेंगे कि बीजेपी के खिलाफ जिसने गवर्नमेंट गिराया है, ये सेकुलरिज्म की लाश हम लेकर के आए हैं पार्लियामेंट में। आप लोग इस लाश के अंदर आत्मा डाल सकते हो बीजेपी के खिलाफ। इस लाश को वोट दे दो, ये मरा हुआ जनता दल फिर से जिंदा हो जाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त हमारी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही थी, पूछो इन कांग्रेसियों से कि ये हमारे साथ खड़े थे या बीजेपी के साथ खड़े होकर सेकुलरिज्म की हत्या कर रहे थे। इन्होंने बीजेपी के साथ खड़े होकर वोटिंग किया था और एक सेकुलर सरकार को कांग्रेस ने गिरा दिया था। इसलिए इनके नाटक को समझिए और किसी की धमकी में मत आइए। आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जो लोग अपनी आत्मा कहीं बेच चुके हैं वो आपको बेचना चाहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों, अपने को बचाओ, एक अच्छा लीडर चुनो। संजू जी पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके बीच के आदमी हैं। आप अपना वोट मत फटने देना, मैं ये कहने के लिए आया हूं। आपने अगर अपना वोट बांटा तो कम्युनिज्म जीतेगा और आप हारेंगे। आप हारने के लिए वोटिंग मत कीजिए, आप जीतने के लिए, दूसरों को जितवाने के लिए नहीं, अपने को जीतने के लिए वोटिंग कीजिए। एक बल्क में वोट संजू जी के पीछे तकरीबन 30,000 वोट ऐसा संजू जी के पीछे खड़ा है कि 30,000 वोट के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस 30 वोट से भी आगे बढ़ने का दावा नहीं कर सकती। बीजेपी 3,000 वोट से भी आगे बढ़ने का दावा नहीं कर सकती। संजू जी सेकुलरिज्म की स्थापना के लिए जहां खड़े हैं उनके पीछे 26,000 30,000 वोट बैंक बैलेंस की तरह मौजूद है और यहाँ 56,000 वोट जो आपका है। अगर आपने अपने इस 56,000 वोट का सही इस्तेमाल कर दिया तो वो जो कहता है मेरा सीना 56 इंच का है, 6 इंच का भी नहीं रह जाएगा। और पहली बात तो ये है यार कि 56 इंच का सीना मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है क्या? दारा मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट थे, रोस्तम हिंद, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान। मैंने दारा सिंह से पूछा 56 इंच का सीना है क्या? अरे बोले यार मैं कोई गधा हूं कि 56 इंच का सीना होगा? जानवर का होता है, आदमी का थोड़ी होता है। बैल का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, गधे का हो सकता है। कैसी बात आप कर रहे हो भाई? मैं कहां से 56 इंच का सीना लाऊं? तो मुझसे उन्होंने कहा था कि आदमी का सीना 56 इंच का नहीं होता। किसने कहा था? जो भारत का सबसे बड़ा पहलवान था। अब ठीक है भाई, जब झूठ ही बोल रहा है तो 56 इंच क्यों? 156 इंच बोल दो तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मेरे भाई आखिरी बात आपसे करना चाहूंगा, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। अपनी आदमियत को बचाइए और 10 तारीख को 4 नंबर सामने रखिए। लो भाई, ये हमारे उम्मीदवार संजू जी हैं। ये 4 नंबर ये आपके सामने है। मैं आपसे पूरी गुजारिश करके जा रहा हूँ और ख़ास तौर पे मुसलमानों से गुजारिश करके जा रहा हूँ। बड़े संकट का टाइम है, हर तरफ से तुम्हें घेरा गया है, हर तरह से तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। एक मौका आया है कि कर्नाटक को यूपी मत बनने देना, कर्नाटक को गुजरात मत बनने देना, कर्नाटक को कर्नाटक बना कर रखना। जनता दल को पूरी ताकत के साथ आप जितवा दो। आपका एक एक वोट आपके बाल बच्चों के भविष्य का बेहतरीन नजारा आपको करवाएगा और हमारी सरकार बनेगी।
झूठे वादे नहीं होंगे। जो सच्चा वादा है वो करके हम आपको दिखलाएंगे। इसलिए कि मैं इस वक्त जनता दल के ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं और ये वादा करके आपसे जा रहा हूं, आप बढ़िए आगे और संभालिए अपने आप को। और मुसलमानों से कहूँगा, किसी धोखे में आने की जरूरत नहीं है। अपने वोटों का इस्तेमाल बेखौफ होकर करना। जीतने वाला कैंडिडेट तुम्हारे सामने मौजूद है। कल ऐसा ना हो कि जीतने वाले कैंडिडेट को पीछे डाल करके 5 साल तक आप खुद नदामत के आंसू बहाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को इज्जत व आबरू अता फरमाए, हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों में एकता पैदा कर दे और जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार संजू भाई को पूरी ताकत के साथ वोट देकर शानदार जीत दिलवाइए। ये आपकी जीत होगी। खुदा हाफिज।